मिक्स्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड कंट्री और स्पोर्ट्स में भी अच्छा होने के बावजूद क्या आप जानते हैं कि क्यों ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का लगभग 90% हिस्सा खाली है? लैंड एरिया में दुनिया में 6वीं पोजीशन रखने वाला ये देश नागरिकों के मामले में आज भी बेहद वीरान है। इस देश के 20 साल के जनसंख्या घनत्व आंकड़े में भी नहीं आया है कोई खास परिवर्तन। तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है और क्यों यहाँ के ज्यादातर लोग देश के कुछ हिस्सों में सीमित रहना प्रेफर करते हैं? 3.8 बिलियन सालों से भी पुराना इतिहास रखने वाला ये देश आखिर आज क्यों धीरे धीरे बंजर होने लगा है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के बारे में आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं साल 1769 से, जब ऑस्ट्रेलिया जैसे किसी देश का कोई नामो निशान तक नहीं था और ना ही कोई दूर दूर तक इसके बारे में जानता था। इस साल में धरती और सूर्य के बीच से वीनस प्लैनेट गुजरने वाला था। ये एक बहुत ही अद्भुत घटना थी जिसके बारे में ब्रिटिश सरकार हर छोटी बड़ी बात जानना चाहती थी। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यह घटना सिर्फ साउथर्न हेमिस्फीयर से ही दिखाई देने वाली थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार के कुछ लोगों ने टीम भेजकर साउथर्न हेमिस्फीयर पर जमीन की तलाश शुरू करवाई। समुद्र में कई महीनों तक खोज जारी रही लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। बावजूद इसके टीम ने हार नहीं मानी और खोज करते रहे। समय आया 1770 का, जब ये एक ऐसे टापू पर पहुंचे जहां पर हर तरफ बंजर ही बंजर फैला हुआ था। यहाँ दूर दूर तक फैली हुई वीरान जमीन थी जिस वजह से इन्हें यहाँ पर कब्जा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे ऐसा नहीं है कि ये तब की बात है, बल्कि आज भी कंडीशन काफी हद तक ऐसी ही है। आज भी यहाँ की कंडीशन कुछ ऐसी है कि 1 किलोमीटर पर लगभग 3 लोगों का ही आपको बसेरा मिलेगा। वैसे तो इस देश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना है और विश्व में बड़े देशों की लिस्ट में ये 6वें नंबर पे आता है। लेकिन जब बात इस देश के पॉपुलेशन की आती है तो यहाँ की पॉपुलेशन भारत के दिल्ली शहर जितनी ही है। साथ ही यहाँ के कुछ ही जगहों पर आपको लोग रहते हुए मिलेंगे। शायद आप ये बात ना जानते हो कि यहाँ के लगभग 90% पॉपुलेशन इसके लगभग 0.23% एरिया पर ही निवास करती है। इस देश की ज्यादातर पॉपुलेशन यहाँ के सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, कैनबेरा और एडिलाइड जैसे शहरों में ही निवास करती है। ये सारे शहर ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट के किनारे बसे हुए हैं। चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए ऑस्ट्रेलिया का सी कोस्ट लगभग 36,735 किलोमीटर लंबा है और यही वजह है कि आज यहाँ की सरकार ऐसे एरिया को जंगल या ग्रामीण क्षेत्र मानती है। अब बात करें अगर बीते कुछ सालों में यहाँ के जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो साल 2003 में यहाँ का जनसंख्या घनत्व 3.3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि आज साल 2004 में यहाँ का जनसंख्या घनत्व 3.45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि लगभग 20 सालों के गैप में भी इन आंकड़ों में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अब जरूर आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा। तो उसका जवाब ये है कि यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन, जिसे हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए, किसी भी देश के किसी एरिया में ज्यादातर पॉपुलेशन तभी रहती है जब वहाँ की जियोग्राफिकल सिचुएशन उसके हिसाब से होती है। जैसे वहाँ का वातावरण, वहाँ की जलवायु, वहाँ की होने वाली बारिश, पड़ने वाली ठंडी गर्मी और आसपास मौजूद नदी, खेती योग्य जमीन जैसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनके अनुकूल होने पर ही उन खास जगहों पर लोग रहना पसंद करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी होती है कि उस एरिया में अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, रोजगार के कितने साधन उपलब्ध हैं ताकि लोग आसानी से अपना गुजर बसर कर सकें। किस देश की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए और कब उसे बढ़ाना या घटाना चाहिए, इसमें एजुकेशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसे समझकर उस देश के नागरिक भी उस हिसाब से ये तय करते हैं कि उन्हें कितने बच्चे पैदा करने हैं ताकि वो उनका पालन पोषण अच्छे से कर सकें। और ऐसी चीजों को लेकर सरकार भी तरह तरह के प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाती रहती है और इसे मानते हुए बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने हिसाब से अपने देश की पॉपुलेशन को बढ़ाया या कंट्रोल किया है। लेकिन इस मामले में ऑस्ट्रेलिया ये अभी भी पीछे है। शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज हम जिन ऑस्ट्रेलियाई को असली ऑस्ट्रेलियन मानते हैं, फिर वो चाहे उनकी क्रिकेट टीम हो या किसी और स्पोर्ट्स की टीम हो, वो सभी दरअसल ऑस्ट्रेलियन ना होकर बल्कि यूरोपियन है। क्योंकि जब ब्रिटिश लोगों ने इस देश पर कब्जा किया था तो धीरे धीरे करके उन लोगों ने यहाँ पर रहना भी शुरू कर दिया था और धीरे धीरे फिर इसी देश में बस गए थे। आज ज्यादातर ये वही ऑस्ट्रेलियाई हैं जो यूरोपियन हैं, जबकि असली ऑस्ट्रेलियाई लोग ज्यादातर ट्राइबल हैं। बेशक ऑस्ट्रेलिया 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन क्षेत्रफल में ये दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में इससे बड़े देशों में रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका और ब्राजील ही है। आज ऐसे कई इफेक्टिव रीजंस हमें दिखाई देते हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस वजह से ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा खाली रहता है। मुख्यतया ऑस्ट्रेलियाई कॉन्टिनेंट अपने यूनिक वेजिटेशन और जीवों के साथ साथ अपनी वेरियस लैंडस्केप की वजह से जाना जाता है।
जिसमें अल्पाइन एरियाज, डेजर्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब इतने अलग अलग जियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से इन एरियाज में किसी भी तरह की बस्ती को बसाना भी काफी मुश्किल काम होता है। अगर सी एरिया की बात करें तो इसके एक तरफ इंडियन ओशियन और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन है, लेकिन बावजूद इसके इस देश के कई हिस्सों में बारिश नहीं हो पाती है, और थोड़ी बहुत जो बारिश होती है वो इसके साउथ ईस्टर्न सी कोस्ट के किनारे पर बसे कुछ शहरों में होती है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इन बारिश वाले इलाकों में ही रहते हैं। मेनली बारिश होती है समुद्र से उठने वाली गर्म हवाओं की वजह से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ समुद्र के वेस्टर्न कोस्ट से उठने वाली हवाएं ठंडी होती हैं, जिस वजह से पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। और जब ये प्रोसेस नहीं होगा तो बारिश के बादल भी नहीं बनेंगे, तो फिर ऐसे में भला बारिश कैसे हो सकती है। इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट एरिया था वो धीरे धीरे डेजर्ट में बदल गया। आज यहाँ हालात ऐसे हैं कि जैसे जैसे आप सी कोस्ट के अंदर की तरफ जाते हैं गर्मी बढ़ने लगती है। इवन कई बार तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है, और यही वजह है कि यहाँ पर लोग रह नहीं पाते। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की सरकार के लिए भी इस देश की पॉपुलेशन को ऐसे इंटीरियर इलाकों में रखना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ऐसे इलाकों में पानी की कमी तो होती है, साथ ही साथ कई डेंजरस तरह के जीव जंतु भी यहाँ पर अक्सर घूमते रहते हैं, जिस वजह से जनजीवन को यहाँ रखने का मतलब खतरे में डालना है। यहाँ पर सिम्पसन, द ग्रेट सैंडी, द ग्रेट विक्टोरिया जैसे कई छोटे बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं। इन रेगिस्तानों का क्षेत्रफल लगभग 25 लाख से 27 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। आज ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान का लगभग 1/3 हिस्सा ट्राइबल एरिया है। ऑस्ट्रेलिया का ये रीजन यहाँ ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा ही नेचर रिजर्व के रूप में मैनेज किया जाता है, और इन्हीं के पास इन डेजर्ट एरियाज के लैंड को यूज करने का भी अधिकार है। ऑस्ट्रेलिया और सोमालिया के मूल निवासी यहीं अब ओरिजिनल तौर पे ऑस्ट्रेलियाई ट्राइब्स माने जाते हैं। पहले इन ट्राइब्स की संख्या काफी कम थी, लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटेन ने यहाँ पे अपना अधिकार कर लिया तो इनकी संख्या कम होती गई, और आज ये गिनती के कुछ लोग ही बचे हुए हैं जो अलग अलग ट्राइब्स में बटे हुए हैं और अपने नियमों और अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के पूर्वज 50,000 से 70,000 साल पहले यहाँ आए थे। अब शायद आपको ये थोड़ा शॉकिंग लगेगा, लेकिन आज भी यहाँ के कुछ ट्राइब्स में भारतीय डीएनए मिलता है। जी हाँ, यहाँ देश के 2/3 से भी अधिक हिस्से में सालाना लगभग 550 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जिस वजह से यहाँ पर ज्यादातर सूखा ही रहता है। यहाँ का ज्यादातर हिस्सा सूखा और रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ लगभग 3 से 4% ही पॉपुलेशन रहती है। यहाँ के खाली हिस्सों में कई विषैले सांप और मकड़ियां रहती हैं, जिस वजह से भी लोग इन जगहों से दूरी बनाकर रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्विल्पी एक ग्रामीण इलाका है जहाँ पर 600 लोग रहते हैं, लेकिन अब यहाँ की आबादी को बढ़ाने के लिए यहाँ के मेयर ने यहाँ बसने वाले को फ्री जमीन और $12,500 देने का ऐलान किया है। लेकिन बावजूद इसके कोई भी यहाँ रहने के लिए तैयार ही नहीं है। अपने सामानों को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने के लिए इन्होंने साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर एक पोस्ट बनाया था। अब बढ़ते रोजगार के अवसर होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर लोग इसी एरिया में आकर रहने लगे, जिस वजह से भी यहाँ की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा यहाँ सेंट्रलाइज्ड हो गया है। अब बात करें नदी की, तो ऑस्ट्रेलिया में मरे नदी सबसे लंबी नदी है जो ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न भाग में है, और यहाँ के लोग अपने पानी की जरूरतें इसी नदी से पूरा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी लैंड पॉलिसी के अंतर्गत ज्यादातर साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर ही लैंड देना शुरू कर दिया, जिस वजह से ज्यादातर पॉपुलेशन यहीं आकर बस गई है और बाकी का हिस्सा खाली होता गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा खाली है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साइड में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।